हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बच्चे, हम लोग इस सेशन में एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ेंगे जो एग्जाम्स में आपको बार बार देखने को मिलता है। और इस सेशन में आपको सिखाऊंगा मैं कि किस तरह से ऑप्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन कई बार ऑप्शन डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, डायरेक्टली हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन को हो सकता है सॉल्व करने की ज़रूरत हो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर हम उसको चेक करें तो इजीली सॉल्व हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड के ही अंदर हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपका थोड़ा ज़्यादा समय ले ले, 1 मिनट का भी टाइम ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस क्वेश्चन को करोगे आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे। चलो आओ जरा मैं डिस्कस करता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है रिसेंटली एफकेट में आया हुआ क्वेश्चन था। तो मैंने इसे चूज किया है क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से खतरनाक सवाल आएगा। कितना खतरनाक आएगा ये एफकेट से मैंने उठाया है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही शानदार सवाल है। इसके जो इनपुट्स देखोगे ना तो बड़े अजीब से इनपुट्स हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही इनपुट चेंज करेंगे वो, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, नंबर्स चेंज करेंगे। तो मैंने इसलिए ये उठाया कि मैं अगर इसको समझा दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो बाकी इस लेवल पे जो क्वेश्चंस आएगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, वो तुम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को उठाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये जो ऑप्शंस है ना, ये हम उठाएंगे, इसको यूज करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऑप्शंस डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए सीखना है इसको। अ बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स 15 मिनट्स। मतलब अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। बोट की बात करें, नाव की बात करें, धारा की बात करें, स्ट्रीम की बात करें, तो अगर नाव धारा के दिशा में चले तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाता है और वो धारा के अनुकूल गति कहलाएगा। और अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में चले, स्ट्रीम के ऑपोजिट चले, तो वो अप स्ट्रीम स्पीड कहलाएगा नाव का, जो कि धारा के प्रतिकूल गति कहलाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर नाव चलती हो, ठीक है, और अनुकूल 10.5 मतलब 10.5 किलोमीटर चलती हो, और उसको टोटल टाइम लगता है नाव को 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, मतलब यहाँ पे अप स्ट्रीम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, 15 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 10.5 किलोमीटर है, उसको 3 घंटे 15 मिनट लगते हैं पूरा कवर करने में। अगर वही नाव उसी स्ट्रीम में उसी अपस्ट्रीम स्पीड से, मतलब धारा के प्रतिकूल वाले गति से, और डाउनस्ट्रीम स्पीड से धारा के अनुकूल वाले गति से, टोटल टाइम जो लगता है वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे का लगता है। मैंने दो सिचुएशंस हैं उसी नाव और उसी धारा में, दो सिचुएशन बना के दिया गया है। तो इसका मतलब उस समय नाव का जो अपस्ट्रीम स्पीड है और डाउनस्ट्रीम स्पीड है, दोनों सिचुएशंस में तो सेम ही है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। पहले में 15 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, 10.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और दूसरे में 12 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और दोनों में अलग अलग टाइम है। पहले वाले में 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है और दूसरे वाले में 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, सिचुएशन दोनों क्लियर है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो शांत जल में बोट की गति क्या है, ये सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सवाल करने में थोड़ा सा टेक्निकली तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रैंडम इस सवाल को आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसको, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। मैं तुम्हें बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है ना बच्चे, ठीक है, वो भी इजी नहीं है। इसमें क्या है, तो 2 बार लगेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। रेसिप्रोकल को यूज करके आप एक इक्वेशन तैयार करोगे, फिर आप उस वैल्यू को निकाल के दूसरा इक्वेशन तैयार करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी जो हम लोग करेंगे सॉल्व, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, समझना। मैं क्या करूँगा, मैं दो सिचुएशन को कंपेयर करूँगा, दोनों सिचुएशन को कंपेयर करके कंपैरिजन के बाद एक को, ठीक है, दूसरे के इक्वल रखूंगा, और जो चेंज आएगा रिमेनिंग सिचुएशन में,
ठीक है, उससे मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो कि समझना है तुमको। यहाँ पे देखो, पहला सिचुएशन ये में जो ये नाव है वो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। सुनना, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है पहले सिचुएशन में, और 10.5 किलोमीटर होता है 10.1/2, 20 21/2, तो 21/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये जो नाव है ना, धारा के अनुकूल, सबसे पहले अगर मैं पूछता हूं, नाव की गति अगर x हो और धारा की गति y हो, तो x प्लस वाई करोगे ना तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, और अगर x माइनस वाई करेंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड आएगा। यही होता है, ठीक है। बोट में स्ट्रीम ऐड करोगे x प्लस वाई, और बोट में स्ट्रीम माइनस करोगे x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल। अच्छा, 15 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम मूवमेंट मतलब धारा के प्रतिकूल, और 21/2 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल। कितने समय में? 3 घंटे 15 मिनट में ये तय करता है। तो 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा ऑलरेडी है ही। 15 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 15/60 कितना हो जाएगा? 1/4। तो 4 या 12 1 13/4 घंटे का समय लगता है। तो कहने का मतलब 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 21/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 13/4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये तो हो गया उस बोट के का एक सिचुएशन। अब दूसरा सिचुएशन कहता है कि यही बोट अगर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए, यहां पे लिखता हूं मैं, अगर यही बोट 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला जाए, ठीक है, और 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला जाए, 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो इसको लगता है टोटल टाइम 3 घंटे का। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगता है? ओहो, टोटल टाइम 3 घंटे का। ठीक है, समझना है इसको, टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटे का। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सॉल्व करूंगा इसे, कंपैरिजन से सॉल्व करूंगा कि इस सिचुएशन में बोट किसी डाउनस्ट्रीम स्पीड से 21/2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी नाउ, और अपस्ट्रीम स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और दोनों में जो समय लगता है वो टोटल 13/4 आवर्स के इक्वल है। वही नाव डाउनस्ट्रीम स्पीड से इस बार 14 किलोमीटर की दूरी और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस को तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। मैं क्या करूंगा पता है? इन दोनों सिचुएशन में, एक सिचुएशन में डिस्टेंस को इक्वल कर दूंगा, ताकि एक सिचुएशन में डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है तो दूसरे में जो डिस्टेंस का अंतर होगा, उस अंतर में कितना समय का अंतर बन रहा है उससे मैं स्पीड निकाल सकता हूं। मतलब ये जरा समझना, देखना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 15 और 12 का एलसीएम निकालूंगा। 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा वो कुछ समय में समझ में आएगा। मैं 60, इसको भी 60 में बदलूंगा, इसको भी 60 में बदलूंगा। तो मैं इसको अगर 60 में बदलना चाहता हूं तो 15 और गुना 4 करूंगा, और इसको 60 में बदलना चाहता हूं तो 12 गुना 5 करूंगा। ठीक है, तो ये तो 60 किलोमीटर हो गया, और ये भी 60 किलोमीटर हो गया। लेकिन जब मैं इस नंबर को 15 को 4 से गुना करूंगा ना बच्चे, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और मुझे इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं 12 को 5 से गुना करूंगा, तो बैलेंस करने के लिए इस 14 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और 3 को भी मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा। अब हुआ क्या देखो, जब मैंने 15 को 4 से किया तो 60 किलोमीटर आया, जब मैंने 21/2 को 4 से किया तो 42 किलोमीटर आया। ठीक है, और जब मैंने इसको किया तो 13 घंटे का समय आया। ठीक, अब इस केस में जब 12 को 5 से किया तो 60 किलोमीटर, और 14 को 5 से किया तो 70 किलोमीटर आया। ठीक है, और जब मैंने इसको किया तो ये 15 घंटे का समय लगा। अब समझने वाली बात ये है कि इसको मैंने इक्वल क्यों किया, क्योंकि सेम बोट विथ सेम स्ट्रीम स्पीड अगर डाउनस्ट्रीम मूवमेंट में है तो x प्लस वाई मतलब बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड से कितना ट्रैवल कर रहा है, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जिसको ट्रैवल करने में लगता है 13 आवर्स का टाइम। उसे पहले उसी बोट को जिसे 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 21/2 किलोमीटर मीन्स 10.5 किलोमीटर
10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 13/4 आवर्स लगता था, उसी को मैंने चेंज कर दिया कि उसी बोट को अगर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है और 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो उसे कितना लगेगा, 13 आवर्स का टाइम। सेम बोट को जिसे 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 3 आवर्स लगता था, उसी बोट को अब 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 15 आवर्स का टाइम लगेगा। अब दोनों सिचुएशन में एक चीज तुम नोटिस करोगे कि यहां जो 60 किलोमीटर है और यहां जो 60 किलोमीटर है, दोनों अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, मतलब धारा के प्रतिकूल वाला डिस्टेंस है। और 60 किलोमीटर यहां जाने में और 60 किलोमीटर यहां जाने में जाहिर सी बात है, चूंकि सेम बोट ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सेम स्ट्रीम स्पीड से, तो अप स्ट्रीम स्पीड जो यहां होगा वही अप स्ट्रीम स्पीड यहां होगा। तो 60 किलोमीटर जाने में जितना समय यहां पे लगा होगा बोट को 60 किलोमीटर जाने में, उतना ही समय 60 किलोमीटर जाने में यहां भी लगा होगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में। तो ये 60 किलोमीटर जाने में बोट को जितना लगा, अगर उतना ही समय 60 किलोमीटर बोट को इस डिस्टेंस यहां भी कवर करने में लगा होगा, ठीक है, तो ये जो 13 घंटे पहले लगे थे और अब 15 घंटे लगे हैं, तो ये जो 2 घंटे का अंतर आया है 2 आवर्स का, ये जो अंतर आया होगा वो जरूर इस डिस्टेंस को, माने 42 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम कवर किया नाव ने पहले सिचुएशन में, और 70 किलोमीटर जो अप स्ट्रीम कवर किया नाव ने दूसरे सिचुएशन में, इस डिस्टेंस में अंतर आने की वजह से यहां पे 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि यहां डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस में एक्स्ट्रा 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो दोनों चीजों को कंपेयर किया मैंने कैसे कंपेयर किया कि पहले वाले में 60 किलोमीटर अगर बोट जाएगी अप स्ट्रीम स्पीड से, तो जितना समय यहां 60 किलोमीटर में लगा होगा उतना ही समय यहां भी 60 किलोमीटर में लगा होगा। तो अप स्ट्रीम मूवमेंट की वजह से तो टाइम में अंतर नहीं आ सकता है, 13 और 15 है ना, ये जो 2 आवर्स का अंतर है अप स्ट्रीम की वजह से तो नहीं आ सकता है। तो किसकी वजह से आया होगा, जरूर डाउन स्ट्रीम स्पीड की वजह से। तो 42 किलोमीटर पहले डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया था और अब 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो कितना डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस का अंतर है, 28 किलोमीटर एक्स्ट्रा। इस केस में 28 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक्स्ट्रा 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो 28 किलोमीटर एक्स्ट्रा है ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, मैंने धारा के अनुकूल तय की गई दूरी है। ठीक है, और 28 किलो, इसका मतलब ये हुआ कि 28 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे का समय लगता है ना। और 28 किलोमीटर अगर कवर करने में बच्चे 2 घंटे का समय लगता है, तो ये 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम स्पीड को कवर करने में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कवर करने में 2 घंटे लगते हैं। तो 28 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो जब मैं 28 डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा स्पीड आ जाएगा। तो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा, तो मैं 28 को जैसे ही डिवाइड करता हूं तो ये आता है 14, और ये जो 14 है ना 14 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ऐसा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ही तो अंतर है ना, 42 पहले में 70 बाद में, तो 28 किलोमीटर एक्स्ट्रा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है, इसीलिए एक्स्ट्रा 2 आवर्स लगा है। तो उस 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा 14 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आएगा, ये तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा। और हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आप ले रहे हो x + y = 14, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आप ले रहे हो x + y = 14, तो तुम्हें समझना होगा बच्चे यहाँ पे कि x बोट का स्पीड है और y स्ट्रीम का स्पीड है। अब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया ऑप्शन से, अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा तब तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, ये करने में बहुत ही फास्ट तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं x को बोट मान रहा हूँ, y को स्ट्रीम, और मैं ऑप्शन को उठा के देखता हूँ। तो एक बात बताओ, d है 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब बोट का स्पीड पूछा जा रहा है 14 किलोमीटर है। देखो बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों जुड़ के 14 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई साहब केवल बोट तो 14 हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन तो गया। अच्छा, अब मैं पहले ऑप्शन में मानता हूं कि बोट का स्पीड 4 है। बच्चे एक बात बताओ, बोट का स्पीड अगर मैं 4 कहता हूं तो स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 14 है 14, तो स्ट्रीम का स्पीड 10 हो जाएगा। मतलब अगर बोट की चाल
4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रीम है वो बोट के स्पीड से ज़्यादा है। स्ट्रीम धारा की गति बोट के स्पीड से ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक बात बताओ, अगर धारा की गति बोट के स्पीड से बोट की गति से ज़्यादा हो जाए, नाव की गति से ज़्यादा हो जाए, तो बोट एक भी इंच विपरीत दिशा में मूव कर पाएगा? मतलब अपस्ट्रीम मूवमेंट की बात करो, धारा स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, अब बोट की स्पीड कम है, तो स्ट्रीम उसको धक्का मार के पीछे नहीं कर देगा, ठीक है, 1 इंच भी मूव नहीं कर पाएगा अपस्ट्रीम मूवमेंट में। तो ऐसे सिचुएशन में बोट की गति स्ट्रीम की गति से, बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से कभी भी कम नहीं हो सकता है। इसीलिए बोट तो 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीम हो जाएगा 10, जो कि गलत हो जाएगा। अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन की ओर जाएं, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की ओर, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है 6। अगर मैं बोट को मान लेता हूं 6, तो फिर से स्ट्रीम कितना हो जाएगा 8, जो कि बोट से अधिक है, नॉट पॉसिबल, ये भी ऑप्शन गलत है। सो एक ही ऑप्शन बचता है हमें, और वो है 10। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम बड़े सॉल्यूशन से बच गए। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो मैं इस चीज़ को स्टेप वाइज तुम्हें बता दिया मैंने कि क्या करेंगे। अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन हो सकता था, जिसको हमने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। अगर ठीक से एनालाइज करोगे ना, सीखोगे, तो बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक ये तुम्हें बहुत मज़ेदार लगा हो। अब किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन देखना एंजॉय करोगे। तो चलो गाइस, बढ़ने से पहले बस एक चीज़ बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है और चाहते हो बेसिक से उस एडवांस लेवल तक जाओ ना, तो मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे जाओ और निर्भीक 2.0 जो फुल सीसैट कोर्स है ना 2025 के लिए, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये कुमार मैथमेटिक्स जो ऐप है वो कहाँ से डाउनलोड करोगे? तो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैथमेटिक्स ऐप लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसका किसका लिंक दिया हुआ है? तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप का तो लिंक दिया ही हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें निर्भीक 2.0 जो हमारा कोर्स है ना, ठीक है, उसका भी लिंक दिया हुआ है। निर्भीक 2.0 उसमें हर चीज उस कोर्स में है बच्चे, देखोगे ना तुम्हें सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। निर्भीक 2.0 देख रहे हो, ये इस कोर्स में ना तुम्हें रिकॉर्डेड सेशंस है जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो डाउट्स होते हैं, पीडीएफ पीपीटीज वगैरह दिए जाते हैं, तो डाउट सेशन लाइव सेशन होता है, वो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लाइव हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन डिस्कस करेंगे लाइव, ठीक है। टेस्ट सीरीज बता ही चुका हूँ, जो तुम रिकमेंडेड बुक्स हैं उसको सॉल्व करो, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो लाइव डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस है कि आप अपना आराम से देखते रहो, ठीक है। जब भी तुमको लगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है और वो टॉपिक चल रहा होगा, तो उस समय हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये कोर्स ना बड़ा ही शानदार कोर्स है, जिसको बच्चे को जब आपको अगर बेसिक से सीखना है और ऊपर के लेवल तक आपको हर तरह के एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, तो भी अगर आप इसे ज्वाइन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में रहोगे। और कोई सीसैट और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस और सीएपीएफ टाइप की तैयारी कर रहे हो, तब तो फिर खैर है ही, है ना। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। अब कुमार मैथमेटिक्स ऐप ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। जैसे कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक है ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। कुमार मैथमेटिक्स मतलब ये मेरा चैनल है, तुम किसी में भी एंटर कर जाओ। जैसे मान लो कि यही टॉपिक है, इसमें तुम एंटर कर जाओ, कल मैंने ये वीडियो तुमको दिया था, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। अच्छा, किसी को अगर मान लो पीडीएफ या पीपीटी चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, कि सर पीडीएफ पीपीटीज दो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे डिस्कस भी करेंगे, तो मेरा ये ना लिंक देखो, ये टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाओ टेलीग्राम से। ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर्स है, मतलब हर चीज़ है, मुझसे जुड़ने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो देखो कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक है, जैसे ही क्लिक करोगे ना सीधा सीधा पहुंच जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे। तो जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना, वो आराम से गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करो, अच्छा रिव्यूज ज़रूर दे देना बच्चे, ठीक है। और उसमें जाके अपने कोर्स को देख लो, ढेर सारा कोर्स है हर तरह के फील्ड के लिए, जिसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स है ना, वो आप तुमको दिख जाएगा। अच्छा, निर्भीक 2.0 अगर कोई ये जो कोर्स जिसका मैं बात कर रहा था, जिसकी बात कर रहा था मैं, निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स है 2025 के लिए, अगर वो करना है तो सीधा इसको क्लिक करो, सीधा तुम कोर्स पे निर्भीक 2.0 पे पहुंच जाओगे।
अब इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर एंड्रॉयड यूज़र्स हो ना, जो भी एंड्रॉयड यूज़ करते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे चलेगा। लेकिन जो iOS यूज़र्स हो बच्चे, मतलब मैकबुक रखते हो या फिर आईफोन रखते हो, तो वो ये यूज़ नहीं करोगे। मतलब ये कुमार मैथमेटिक्स डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। तुम्हें क्या करना, क्या है, तुम्हें क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, और क्लास प्लस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें मेरा एक ORG कोड है जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, UOPDV, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ोगे ना समझ आएगा। UOPDV जैसे ही उसमें डालोगे ना, कि अपने आप उसमें भी कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा iOS में। तो चलो, मुझे लगता है जो इन्फॉर्मेशन था इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मैंने दे दिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।